आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा, पेंशन के हकदार हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के टोटल लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल रही है। मिनिमम पेंशन, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो मोदी सरकार का आदेश और तत्काल EPFO की बैठक 5 मिनट पहले की बड़ी खबर आ रही है कि आपको 9,000 प्लस DA कल से मिलना हो सकता है। शुरू सालों का इंतजार खत्म। लिस्ट में देखें अपना नाम। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना EPS। ये योजना कर्मचारी उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती। EPS 95 जो 1995 में शुरू की गई थी, इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। इस वीडियो से हम EPS 95 पेंशन के लिए कैलकुलेशन, मिनिमम पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। EPS 95 पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय सुनिश्चित करना। ये योजना कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान पर आधारित। आइए इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें। EPS 95 पेंशन योजना का परिचय। EPS 95 या सरकारी पेंशन योजना 95 सामाजिक सुरक्षा योजना जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा प्रबंधित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। पेंशन 2024 में प्रति महीने 15,000 रुपये तक बढ़ेगी। पेंशन में राशि। पेंशन के नियमों में अब सरकार किया बड़ा बदलाव। 2025 में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। EPS 95 की मुख्य विशेषता। लॉन्च वर्ष 1995। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। लक्षित समूह निजी क्षेत्र के कर्मचारी, योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों लाभ। मासिक पेंशन, न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। पेंशन आरंभ आयु 58 वर्ष। पेंशन प्रकार आजीवन। EPS 95 पेंशन कैलकुलेशन। EPS 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला कर्मचारी वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होता है। पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भाग 70। यहाँ देखिए, पेंशन योग्य वेतन अंतिम 12 महीनों का औसत मासिक वेतन अधिकतम 15,000 रुपये। पेंशन योग्य सेवा EPS में योगदान के वर्षों की संख्या अधिकतम 35 वर्ष। उदाहरण के साथ पेंशन कैलकुलेशन, मान लीजिए कर्मचारी ने 30 वर्षों तक EPS में योगदान दिया और उसका अंतिम मासिक वेतन 15,000 रुपये, तो पेंशन 15,000 इंटू भाग 30 और भाग 70 तो 6,428 रुपये और 57 पैसे प्रति माह पेंशन बनेगी। तो मिनिमम पेंशन EPS 95 के तहत सरकार ने एक न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी है। न्यूनतम पेंशन समय समय पर संशोधित की जाती है। वर्तमान मिनिमम पेंशन है जो वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये। ये राशि 2014 में लागू की गई थी। इसका मतलब है कि अगर किसी पेंशन की गणना की पेंशन 1,000 रुपये से कम आती है तो न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग। हालांकि कई EPS 95 पेंशन और श्रमिक संगठनों ने इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग करे। उनका तर्क है कि 1,000 रुपये की मासिक पेंशन वर्तमान महंगाई के हिसाब से प्राप्त नहीं है। EPS 95 पेंशन के लिए पात्रता। EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंड है। पात्रता का मुख्य मानदंड न्यूनतम सेवा अवधि। कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक EPS में योगदान देना चाहिए। सेवानिवृत्ति आयु। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। रोजगार स्थिति। कर्मचारी को EPS 95 के तहत कवर किए गए संगठन में काम करना चाहिए। विशेष मामले। अपंग, जैसे अपंगता पेंशन। यदि कोई कर्मचारी स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो वह 10 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना भी पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। विधवा पेंशन। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु प्राप्त होता है तो उसकी पत्नी विधवा पेंशन के लिए पात्र होती है। EPS 95 पेंशन में वृद्धि। EPS 95 पेंशन में समय समय पर वृद्धि की जाती है। ये वृद्धि मुख्य रूप से महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखकर की जाती है। पेंशन वृद्धि का इतिहास। 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तक बढ़ाई
2019 में कुछ श्रेणियों के लिए पेंशन में 1.16 गुना वृद्धि की गई। बढ़ेगी आपकी सैलरी, तो जाने कैसे समझें सैलरी स्लिप, भविष्य में संभावित वृद्धि। वर्तमान में सरकार ईपीएस 95 पेंशन की मांगों पर विचार कर रही है। कई श्रमिक संगठन न्यूनतम पेंशन को 3000 या 5000 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। ईपीएस 95 भारत की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। ये अन्य योजनाओं के साथ मिलकर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना, अटल पेंशन, एपीवाई, कमाए वाले को लोगों के लिए पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना। ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया। प्राप्त करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया पालन करना होता है, जो आवेदन प्रक्रिया है। फॉर्म भरना, पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। दस्तावेज जमा करना आवश्यक होता है। दस्तावेजों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी आदि जमा करने होते हैं। ईपीएफओ कार्यालय में जमा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से जमा करने होते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग आवेदन की स्थिति ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। भुगतान का तरीका, भुगतान सीधे पेंशन को बैंक खाते में किया जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को होती है। ईपीएस 95 पेंशन संबंधित चुनौतियां। ईपीएस 95 पेंशन योजना कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का समझना महत्वपूर्ण ताकि योजना को बेहतर बनाया जा सके। प्रमुख चुनौतियां जो अपर्याप्त पेंशन राशि। कई पेंशन को मानना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये बहुत कम है। फंड की स्थिरता, जो बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण फंड पर दबाव। तो इस प्रकार जो हम आपको बता रहे हैं, तो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार नए साल में पेंशन धारकों को देने जा रहे हैं बहुत बड़ा तोहफा। बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारक ईपीएस के, उनको अब जनवरी के अंत तक लगभग उसका फायदा मिल सकता है। कई तरह के सरकार नई सेवाएं उपलब्ध करा रही है। कई तरह की नई सुविधाएं भी लागू की जा रही है। तो जो आप अपने अकाउंट से पैसे भी आसान तरीके से निकाला जा सकता है और कई तरह की समस्याओं का समाधान होगा। तो सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और मजबूत करना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू। आपकी जो बहुत लंबे वक्त की मांग है जो जल्दी पूरी होगी और पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है जो जल्दी लागू किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।